इस बार के जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हैं बिल्कुल अलग होने जा रहे हैं, जैसा कि माहौल दिखाई पड़ रहा है। क्या कुछ स्थिति आपको लग रही है? ये चुनाव में जो मैं लोगों से मिल रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ में दिल्ली की जनता भी चुनाव लड़ेगी और इस बार हमारी बहुत ही भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। उनका ये कहना है कि देश में उनकी सरकार पहली सरकार है जो पुजारियों और ग्रंथियों को इस तरह का मानदेय दे रही है। नहीं, कहाँ दे रही है, दे कहाँ रही है? अभी तो घोषणाएं हैं, दिया कहाँ है? दिया तो केवल जो है मस्जिद के मौलवियों को ही तो मिला है। आम आदमी पार्टी का ही आरोप रहता है कि दिल्ली में उन्हें काम करने नहीं दिया जाता। केंद्र सरकार एलजी के रूप में कहीं न कहीं हर चीज़ में रोड़े अटकाती है। देखिए, अगर वो ये कहते हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया जाता तो उनको चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। दिल्ली में अपराध को लेकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार दोनों मिलकर भाजपा पर ही आरोप लगाते हैं और कहते हैं ये गृह मंत्रालय का जिम्मा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके पास है। इनके अपने लोग ही इतना बड़ा बड़ा क्राइम कर रहे हैं और ये हम पे आरोप लगाते हैं। दिल्ली पुलिस को तो मैं बधाई देता हूँ। मैं समझता हूँ पूरे देश में सबसे अच्छी पुलिस है दिल्ली पुलिस, क्योंकि अगर कोई भी क्राइम होता है उसको 24 घंटे में 48 घंटे में सॉल्व कर लेता है। नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष त्रिपाठी और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आपका स्वागत है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीखें घोषित की जा चुकी हैं। अब सभी पार्टियां पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में लग जाएंगी। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवेश वर्मा जी हैं, जो दिल्ली से सांसद तो रह ही चुके हैं, इस बार नई दिल्ली विधानसभा सीट से मैदान में हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ स्थितियां इस समय चल रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रवेश जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश जी, इस बार के जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हैं बिल्कुल अलग होने जा रहे हैं, जैसा कि माहौल दिखाई पड़ रहा है। क्या कुछ स्थिति आपको लग रही है? हमें ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की जनता अब ये जान चुकी है और अब उनको लगता है कि अब दिल्ली में झगड़े वाली सरकार नहीं चाहिए। अब ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो केवल ये आरोप हो कि हमको एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, हमको प्रधानमंत्री जी नहीं काम करने दे रहे। अभी सारे दिल्ली की जनता चाहती है कि अब जो है यहाँ पे दिल्ली में विकास हो, दिल्ली का प्रदूषण कम हो, दिल्ली में यमुना माँ की सफाई हो और वो सारे काम हो जो पिछले 20 साल में जो अभी तक नहीं हो पाए हैं। तो ये चुनाव में जो मैं लोगों से मिल रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ में दिल्ली की जनता भी चुनाव लड़ेगी और इस बार हमारी बहुत ही भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। पश्चिमी दिल्ली से आप सांसद रहे, लगातार रहे, और पूरे पश्चिमी दिल्ली में आपका बड़ा क्षेत्र है, और इस बार विधानसभा चुनाव में आप नई दिल्ली सीट से मैदान में आ गए। परिवर्तन के पीछे क्या कारण है? हम तो पार्टी के सिपाही हैं, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जो पार्टी का आदेश होगा मैं उसको फॉलो करना मेरा काम है। तो पार्टी ने मुझे कहा कि आपको यहाँ से लड़ाएंगे नई दिल्ली से। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मेरे को स्वीकार है और मैं लड़ रहा हूँ। नई सीट होने के नाते कुछ अलग ढंग से चीज़ें दिख रही हों, या फिर जो आपकी ज़मीन है उसको लेकर, और यहाँ की ज़मीन कुछ अलग ढंग की है? मैं देखिए 28 साल से इसी सीट पर ही रहता हूँ वैसे तो, क्योंकि पिताजी पहले श्रम मंत्री थे, तब जो है उनको सरकारी आवास मिला था, उसके बाद में मुझे सरकारी आवास मिला। तो 28 साल से इसी विधानसभा में ही रहता हूँ। तो यहाँ के लोगों का मेरे घर पर आना जाना लगा रहता था, मैं उनके काम करवाता रहता था। पूरे क्षेत्र से मैं अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ, यहाँ की समस्याओं से वाकिफ़ हूँ। 11 साल में अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, इसलिए यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं अरविंद केजरीवाल से, और यहाँ तक कि लोग कहते हैं इस बार अरविंद केजरीवाल की जमानत भी जब्त कराएंगे। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने एक वादा किया कि हम महिलाओं को 2100 रुपये महीना देंगे, और महिला सम्मान राशि योजना बनाई, उसको लेके पंजीकरण भी शुरू कर दिए। ठीक इसी दौरान एक मामला सामने आया जिसमें कहा गया कि प्रवेश जी अपने घर पर 1,000 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं, और तरह तरह के आरोप लगे। क्या सच्चाई है इसमें? मैं तो 1100 दे रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल ने बोला वो 2100 देगा इलेक्शन के बाद। पहले वो बोलता है वोट दो फिर मैं आपको पैसे दूंगा। देखिए, मेरी संस्था है राष्ट्रीय स्वाभिमान, और ये संस्था पिताजी ने शुरू की थी। सबसे पहले इसमें कारगिल पे जो युद्ध हुआ था उसके जो हमारे जवान शहीद हुए थे, वो सबके परिवारों को 1-1 लाख रुपए की सम्मान राशि देने का काम किया था। यहाँ पे दिल्ली में ही कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद में गुजरात में अर्थक्वेक आया, वहाँ पे 2000 मकान हमारी संस्था ने बनाए, मेरे पिताजी ने बनाए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उद्घाटन किया था। उसके बाद में उड़ीसा में साइक्लोन आया, वहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने वहाँ के 4 गाँवों का उद्घाटन किया, हमारी संस्था ने बनाया। उसके बाद में कोविड में
5 करोड़ रुपए की लागत से हमने काम किए। हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन मंगवाई, हमने कोविड सेंटर बनाए, हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बचाई। तो 25 साल से काम कर रहे हैं। यहाँ के जब मैं हमारी माताओं बहनों से मिला तो उन्होंने कहा कि हमारी पेंशन नहीं है, हमारी कोई मासिक सहायता होगी तो अच्छी बात है। मैंने अपनी संस्था से स्कीम पास करवाई और मैंने काम करना शुरू किया। यहाँ की माताएं बहनें बहुत खुश हैं और उनको थोड़ी बहुत भी मैं यहाँ पे राहत पहुँचा पाया हूँ तो मुझे इससे खुशी मिलती है। तो अरविंद केजरीवाल जी से तो मुझसे सीखना चाहिए, उनको मेरे अच्छे कामों से सीखना चाहिए, मेरी तारीफ़ करनी चाहिए, हमारी प्रशंसा करनी चाहिए, हमारी संस्था की प्रशंसा करनी चाहिए। जब वो 2100 रुपये बोलते हैं तो ठीक है, जब मैं देता हूँ, और मैं तो चुनाव से पहले ही उनको सम्मान राशि दे रहा हूँ, तो जब मैं कर रहा हूँ चुनाव से पहले तो वो गलत है और वो बोलते हैं तो वो ठीक है। ऐसे कैसे हो सकता है? आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो दावे कर रही है कि फिर से उनकी सरकार आएगी, केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, और भाजपा की तरफ से कहा जाता है कि मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है क्योंकि उन पर अदालत की बंदिशें हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जो हैं अभी भी जमानत पे बाहर है, बेल पर बाहर है, अभी भी केस चल रहा है, केस बंद नहीं हुआ और वो बहुत ही बड़े केस में, बहुत ही बड़े आरोप में अंदर गए थे, जो उनके ऊपर में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलता था, अगर वो भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ में रहकर आते हैं, और ना केवल वो रह के आते हैं, उनकी पूरी फौज यानी कि उनकी पूरी सरकार रह के आती है, बड़े बड़े उप मुख्यमंत्री, सांसद, सारे मंत्री, वो भी जेल जाते हैं, तो इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? केजरीवाल का यही आरोप रहता है, आम आदमी पार्टी का यही आरोप रहता है कि दिल्ली में उन्हें काम करने नहीं दिया जाता। केंद्र सरकार एलजी के रूप में कहीं ना कहीं हर चीज़ में रोड़े अटकाते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर वो ये कहते हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया जाता तो उनको चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि नीचे कोई और सरकार है, ऊपर कोई और सरकार है। पहले भी मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे तो ऊपर कांग्रेस की सरकार होती थी। जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो नीचे शीला दीक्षित जी की सरकार होती थी। तब कोई मुख्यमंत्री ये शिकायतें नहीं करता था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी काम ही नहीं करते थे। तो इसलिए वो बार बार अपनी नाकामियों का जो था ठीकरा हमारे ऊपर में फोड़ देते थे कि हमें प्रधानमंत्री जी नहीं काम करने दे रहे, एलजी साहब नहीं काम करने दे रहे। अगर उनको अभी तक काम नहीं करने दिया तो वो आगे भी कैसे करेंगे? उनको तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। इसलिए जो अभी भी वो सारे इतने सारे बड़े बड़े बातें करते हैं, मैं 2100 दूंगा, मैं ये दूंगा, वो दूंगा, आगे वो नहीं देंगे और बोलेंगे प्रधानमंत्री जी ने नहीं करने दिया, एलजी साहब ने नहीं करने दिया। इसलिए लोगों को ये सारे झगड़े की सरकार से बचना चाहिए। जो पार्टी की सरकार ऊपर उन्होंने बनाई थी लोकसभा में, उसी पार्टी की सरकार अगर नीचे बनेगी तो अच्छे काम होंगे। दिल्ली में अपराध को लेकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार दोनों मिलकर भाजपा पर ही आरोप लगाते हैं और कहते हैं ये गृह मंत्रालय का जिम्मा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके पास नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली में इतनी भारी संख्या में बांग्लादेशी रोहिंग्या जो है मिल रहे हैं, पुलिस पकड़ रही है। अब ये हमारा वोट तो नहीं है, ये वोट तो हमारे खिलाफ ही जाता है, इसलिए हम तो उनको नहीं बचाते हैं। तो जो लोग बचाते हैं वो इसका जवाब दे कि इतनी संख्या में ये लोग कहाँ से आए हैं, इनका राशन कार्ड कैसे बना है, इनके सारे जो है इनको बिजली पानी की सुविधाएं कौन दे रहा है। तो ये तो अरविंद केजरीवाल इस बात का जवाब दे। इनके अपने लोग ही इतना बड़ा बड़ा क्राइम कर रहे हैं और ये हम पे आरोप लगाते हैं। दिल्ली पुलिस को तो मैं बधाई देता हूँ। मैं समझता हूँ पूरे देश में सबसे अच्छी पुलिस है दिल्ली पुलिस, क्योंकि अगर कोई भी क्राइम होता है उसको 24 घंटे में, 48 घंटे में सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा वर्ल्ड का कोई हिस्सा नहीं है जहाँ पे क्राइम ना हो, मगर बड़ी बात होती है कि क्राइम को पकड़ना, उसको सॉल्व करना तुरंत, और जो उसके दोषी होते हैं उनको सज़ा देना। इसमें दिल्ली पुलिस बहुत आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी गरीबों को फ्लैट्स की चाबी दी, उसके बाद फिर तरह तरह की राजनीति होने लगी। कहा जा रहा है कि चुनाव के समय ही क्यों दिया जा रहा है, पिछले इतने दिनों में ये तैयार थे फ्लैट, दिए क्यों नहीं गए? दिल्ली में किसी भी गरीब को, किसी भी झुग्गी वाले को अगर फ्लैट देने का काम अगर किसी ने किया है, उसकी चाबी देने का काम, तो वो हमारी सरकार ने किया, हमारे प्रधानमंत्री ने किया। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो ये बताएं कि उन्होंने 11 साल में कितने गरीबों को चाबी दी। एक भी गरीब को चाबी नहीं दी। अब वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब आप देखिए, जो अभी फ्लैट दिए हैं स्वाभिमान अपार्टमेंट्स, वो कहाँ पे दिए? अशोक विहार में। अशोक विहार दिल्ली का जो है सबसे महंगा इलाकों में एक आता है। वहाँ पे करोड़ों रुपए की, 50-50 करोड़ रुपए की कोठियाँ हैं। वो 50 करोड़ रुपए की कोठी के सामने किसी झुग्गी वाले को अपार्टमेंट दिया, इसके लिए तो जो है केजरीवाल को प्रशंसा करनी चाहिए। और वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं और खुद एक भी गरीब को फ्लैट नहीं देते, केवल उनको सपना बेचते हैं। तो ये कहाँ तक ठीक है?
पुजारियों और ग्रंथियों को मानदेय देने की घोषणा दिल्ली सरकार ने चुनाव से ठीक पहले कर दी। उनका ये कहना है कि देश में उनकी सरकार पहली सरकार है जो पुजारियों और ग्रंथियों को इस तरह का मानदेय दे रही है। नहीं, कहाँ दे रही है, दे कहाँ रही है? अभी तो घोषणाएं हैं, दिया कहाँ है? दिया तो केवल जो है मस्जिद के मौलवियों को ही तो मिला है, अभी तक पुजारी ग्रंथियों को दिया कहाँ है? जिस आदमी को अपनी हार साफ दिखाई दे रही है, जो अपनी बौखलाहट में, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने कहा कि कोई स्कीम पास नहीं हुई है, वो सारे पुजारियों के खाते में कल भी पैसे डाल सकते थे, सारे हमारे ग्रंथियों के खाते में जो है ना परसों पैसे डाल सकते थे। इतने समय से कौन रोक रहा था? मैं तो संसद में कई बार मैंने आवाज़ उठाई, जब एक ही धर्म विशेष के लोगों को महीने की 30-30 हज़ार रुपये की सैलरी देते थे, एक मस्जिद में 2 लोगों को सैलरी देते थे, और 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा चला गया, तब मैं कहता था अगर आपको देना है तो सारे धर्म के लोगों को दें। तो अभी उन्होंने देना कहाँ शुरू किया? उनके पास में तो पुजारियों की सूची नहीं है, पुजारियों की लिस्ट ही नहीं है, उनके खातों की लिस्ट नहीं है। अभी उन्होंने 4 दिन पहले 1-2 पुजारियों के फॉर्म भरवा दिए। तो सभी को ये मालूम है, मेरी बहुत सारे पुजारियों से बात हुई, उन्होंने कहा केजरीवाल कोई देने वाला नहीं है। जो वहाँ के आम आदमी पार्टी के उनके विधायक हैं, मंत्री हैं, वो कुछ जो है 2-4 पुजारियों से वहाँ पर उनके पास ले गए, उसके फॉर्म भरवा दिए। मगर जिनके फॉर्म भरे उनको भी ये मालूम है कि अगर हमारे भले में कोई काम करेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, कभी भी अरविंद केजरीवाल नहीं करेगा। वो तो हमेशा हर धर्म को चुनाव की दृष्टि से देखता है। जब उसे अच्छा लगता है तब वो टोपी पहन लेते हैं, जब अच्छा लगता है तब वो जो है अपना जनेऊ डाल लेते हैं, जब अच्छा लगता है तब वो हनुमान मंदिर चले जाते हैं, जब फिर उनको अच्छा लगता है तब वो जो है हमारे स्वास्तिक के चिन्ह को मारते हुए अपना ट्वीट करते हैं। तो केवल जो है अरविंद केजरीवाल जी चुनावी हिंदू हैं, बस, और कुछ नहीं। इस बीच जब चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, बयान भी बहुत सारे आने लगे हैं। कुछ बयान तो ऐसे आए जिसमें दिल्ली की सीएम आतिशी रोड तक पड़ी हैं, साथ में कांग्रेस के लोगों ने पुतला जलाया। इस तरह के बयानों पर क्या कहेंगे आप? मैं केवल एक ही लाइन में कहना चाहता हूं कि मैं ऐसे बयानों से सहमत नहीं हूं, और ऐसे बयान कोई भी राजनीति में या किसी भी चुनाव प्रक्रिया में नहीं आने चाहिए। वोट काटने और जोड़ने को लेकर हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है बिल्कुल साफ सुथरी है, लेकिन राजनीतिक आरोप है, इसलिए जवाब चाहिए कि वोट काटे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी वोट कटवा रही है। इस पर क्या कहेंगे? अभी उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने कल भी ट्वीट किया, 4 दिन पहले भी किया, 1 हफ्ता पहले भी किया कि उनकी विधानसभा में ऐसा कुछ हो रहा है। पिछले 5 साल पहले इसी विधानसभा में 1,46,000 वोट था, आज 1,05,000 वोट हैं, और उसमें 1,05,000 में 20,000 तो नया वोट है, यानी कि 60,000 वोट पिछले 5 सालों में कटा है। जब मैं यहाँ पर आया, मैंने लोगों से बात करी तो मुझे लोगों ने बताया, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, उन्होंने कहा हमारा वोट को जो है काट दिया गया है। अब भाजपा का वोट को कौन काटेगा? और 60,000 वोट को काट देना, तब तो अरविंद केजरीवाल ने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं किया। आज जब ये 5,000 इलेक्शन कमीशन ने घर घर जाके सर्वे किया, जो लोग यहाँ पे नहीं रहते थे, और मैंने वो वोटर लिस्ट की कॉपी दिखाई थी पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें मकान संख्या के आगे लिखा हुआ है 0 और उसमें 144 वोट हैं, जिसमें मकान संख्या के आगे लिखा हुआ है A, वहाँ पे 90 वोट हैं, जिसमें मकान संख्या के आगे लिखा हुआ है डैश, वहाँ पे 80 वोट हैं, जिसमें मकान संख्या के आगे लिखा हुआ है मकान संख्या, वहाँ पे 40 वोट हैं। अब ऐसे जो फर्जी वोट बने हुए हैं, अगर इलेक्शन कमीशन उनको पहचान करता है, घर घर जाके सर्वे करता है, तो इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? 60,000 वोट कटे तो अरविंद केजरीवाल जी नहीं बोले। आज 5,000 वोट इलेक्शन कमीशन घर घर जाकर उनको सर्वे करके देखता है तो अरविंद केजरीवाल, क्योंकि कारण ये नहीं है, कारण ये उनको अपनी हार दिखाई दे रही है। उनको लग रहा है कि इस बार नई दिल्ली से उनकी जमानत जब्त होगी, तो एक जो है जमानत पे आए हुए व्यक्ति की जमानत जब्त होने वाली है, तो उनको लग रहा है, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। कल को बोलेंगे ईवीएम भी खराब थी, ये भी खराब था, वो भी खराब था, वोटर लिस्ट भी खराब थी। इसलिए मुझे तो पीछे पता लगा कि वो अपनी सीट को ही बदल रहे हैं। अब वो कोई ऐसी सेफ सीट ढूंढ रहे हैं जहाँ से वो 100% उनकी जीतने की गुंजाइश हो। यहाँ पे तो उन्होंने 11 साल कोई काम किया नहीं। यहाँ के लोग तो कह रहे हैं कि भैया परवेश भैया, आपको चुनाव नहीं लड़ना, चुनाव तो हम ही लड़ेंगे। तो जनता ही चुनाव के लिए निकल पड़ी है।
तो केजरीवाल को लग रहा है उसकी तो अपना ज़मीन खिसकती ही आ रही है, इसलिए वो ये सारे आरोप लगा रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। प्रवेश जी, आखिरी सवाल, नई दिल्ली सीट वीआईपी सीट है, कहीं ना कहीं यहाँ से जो भी जीतता है वो मुख्यमंत्री बनता है, ऐसी एक परंपरा चलती आ रही है। और जो आपके सामने हैं, चाहे आम आदमी पार्टी से, वो भी सीएम कैंडिडेट हैं, जो कांग्रेस से हैं वो पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित जी हैं, आप भी मुख्यमंत्री रहे साहब सिंह वर्मा जी के बेटे हैं। तो क्या ये सीट सीएम देने वाली सीट है? ये सीट जो है ये आखिरी चुनाव है जब ये वीआईपी सीट होगी। इसके बाद में यहाँ पे सभी का भाई, सभी का बेटा परवेश वर्मा आएगा सबकी सेवा करने के लिए, और ये वीआईपी सीट रही है इसीलिए तो लोगों के काम नहीं होते। यहाँ से मुख्यमंत्री बन जाते हैं इसीलिए वो जाके शीश महल बना लेते हैं। तो यहाँ पे सभी को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनके साथ रहे, उनके साथ में 24 घंटे सुख दुख में खड़ा रहे, उनके सारे कामों को ख़त्म कराए, सारी समस्याओं को ख़त्म कराए। तो अभी यहाँ के हर मतदाता में ये विश्वास है कि परवेश भैया हमारे साथ हैं और वो ये काम कर सकते हैं। तो हमारे पास में एक नहीं, हमारे पास में बहुत सारे मुख्यमंत्री के चेहरे हो सकते हैं, मगर ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि हमारी पार्टी में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये कोई एक पार्टी की सरकार नहीं, एक आदमी की सरकार नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि केजरीवाल ने रात को सपना देखा और सुबह उसने तय कर दिया। यहाँ पे लोकतंत्र होता है, सारी प्रक्रिया होती है, उसको फॉलो किया जाता है, उसके बाद में चयन होता है। तो हमारी सरकार बनेगी, सारे विधायक जीत कर आएंगे और वो तय करेंगे, ऊपर से पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि कौन हमारा मुख्यमंत्री होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपने हमें वक्त दिया, हमसे बातचीत की। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, धन्यवाद।